और बिहार का पारा इसलिए हाई है क्योंकि पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, गौरव जी, पवन जी, संजय जी। और हम जानते हैं कि आप तीनों अपनी पार्टी के लिए लगातार लगे हुए हैं, लेकिन बिहार में मैं चर्चा गौरव जी आपसे इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी चुनौती कहा जा रहा है एनडीए को है। कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है। अब खबर तो ये भी आ गई है कि आप लोग सीट बंटवारे में तो आगे निकल गए हैं, लेकिन बगावती तेवर भी वहाँ अख्तियार किए जा रहे हैं। सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को इतना शानदार स्टूडियो बनाया है, पूरी टीम को जो मेहनत कर रही है। और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और आर भारत के लिए भी है। आपने अभी कहा चुनौतियाँ बड़ी हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जो चुनौतियों को छोटा बना दे अपने मेहनत से, पराक्रम से, निष्ठा से, ईमानदारी से, वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए कोई चुनौती बड़ी नहीं होती है। जो असंभव को संभव कर दे वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ही लोग कहते थे चुनौती बहुत बड़ी है, अनुच्छेद 370 जो है हटा नहीं सकते, हटा दिया, चुनौती छोटी हो गई। तो यही बात बिहार में लागू होती है। अब की बार नीतीश कुमार और पूरा बिहार यही कह रहा है। आप देखेंगे पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और कोई इसे रोक नहीं सकता। अब मैं इसकी वजह भी बता दूं। आपने अभी कहा सीट शेयरिंग जो है आपकी ठीक चल रही है, लेकिन आगे और चुनौतियां। दूसरी तरफ आप देखिए क्या चल रहा है। आज कांग्रेस का प्रवक्ता तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो अभी भी कोलंबिया में बैठा है? चुनाव तो बिहार के हैं, कोलंबिया में क्या कर रहे हैं? कभी बिहार की धरती पे तो जाइए। दूसरी बात, एक तरफ सुशासन, एक तरफ ईमानदारी, नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करी है पुत्र की तरह। दूसरी तरफ क्या है? आरजेडी, आर से रंगदारी, जे से जंगल राज, डी से डकैती। और मैं क्यों कहता हूं, आप देखिए किस तरह से साधु यादव याद है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री है साधु यादव, शिल्पी गौतम रेप और मर्डर कांड, साधु यादव कहते हैं जांच एजेंसी को हम अपना डीएनए नहीं देंगे, ब्लड सैंपल नहीं देंगे। और किस तरह से अपराध होता था। मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की कॉल जाती थी, लालू प्रसाद यादव के घर की शादी होती थी तो कार के शोरूम लूट लिए जाते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं पटना में मेट्रो आई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में दिए हैं। किस तरह से आईटी, आईएम, एम्स आ रहा है। और इसीलिए कहता हूं कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मृत्युंजय तिवारी यहाँ है। मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि तूफान का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। तूफान उन्होंने बीजेपी को कहा था। अभी बीजेपी की तरफ से जो बात आ रही है उसमें भी कुछ तूफानी झलक रहा है। तो क्या आप लोगों की तरफ से भी कुछ तूफानी होगा? क्योंकि 15 बनाम 15 की लड़ाई इससे पहले की विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। इस बार क्या मूड है? देखिए, इस बार बिहार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, जो करेंगे नौकरी रोजगार की भरमार। अभी हमारे बीजेपी के भाई बहुत बात लंबी चौड़ी कर रहे थे। आप बुझे बुझे लग रहे हैं। हम बुझे बुझे लग रहे हैं। बिहारी बुझने वाला है। लालटेन की बत्ती बुझी। दिल्ली में भी बिहारी का डंका। अभी भी देखिए यहाँ जितना बैठे हैं उसमें आधे से अधिक बिहारी है। अर्नब जी बैठे हुए, अर्नब जी के स्टूडियो में हम आए हैं इनके कारण। हमें तो पटना से चलकर हम आए हैं चुनाव छोड़कर इनके कारण। यहाँ कम से कम बीजेपी, अभी आरजेडी का परिभाषा बता रहे थे, ये 2004 से 5 से यही बता रहे हैं। हर चुनाव आता है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। छात्र नौजवान बैठे हैं, 20 वर्षों से सत्ता में हैं, 20 उपलब्धि बताते कि हमने ये किया, हमने क्या काम किया, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो आरजेडी का फुल फॉर्म बता रहे हैं। अब बीजेपी का हम बता देते हैं। ये बेईमान, बी से, जे से जुमलेबाज, अब पी से ये पार्टी। ये बेईमान जुमलेबाज पार्टी, ये आरजेडी की परिभाषा बताते बताते ये नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे नेताओं के। कभी आदरणीय मांझी जी के यहाँ, कभी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ, वो नाराज, वो खुश, उनको 6 सीट। ये डर है, ये भय है।
नहीं हमारा तो देखिए, एक मिनट आप रुकिए, सीटों पर हम आ जाएंगे। उनके आप बारे मुझे ठीक है, नहीं जवाब तो देंगे नहीं आप ये बताइए, आपके पास बताने के लिए, जनता के पास जाने के लिए आप 5 काम गिनाएंगे? 5 1 मिनट खाली दे दीजिए, हम सब काम बता देंगे। आप तो इसके बाद दिन भर उनसे बुलवाइए। नहीं अब इन्होंने फुल फॉर्म बताया, आपने बता दिया, बात बराबर। आप बताइए 5 ऐसे काम बिहार की जनता, बोलिए सर। बिहार की जनता कह रही है मेरे बिहार के भाग्य खुल जाएंगे, घर घर नौकरी आएंगे जब तेजस्वी सरकार बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए संकल्पित हैं। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं, इनसे एक सवाल सिर्फ पूछ लीजिए, बिहार पलायन में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, 17 वर्षों तक ये शासन में रहे हैं डबल इंजन की सरकार। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीने में वो करके दिखा दिया। 5 लाख गांधी मैदान में नौकरियां, अरे काय छटपटा रहे हैं, 5 लाख नौकरियां बंटवा दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। आईटी का पॉलिसी बनाया, टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, और जब 6 महीने पहले उन्होंने कहा, अपना ब्लूप्रिंट बताया, हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 30,000 माताओं बहनों को देंगे साल में, हम युवा आयोग बनाएंगे, ये तेज सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1500 करेंगे 400 से। अब ये नकलची सरकार देखिए, ये सरकार निकम्मी, नकारा, खटारा नीतीश सरकार ने वही नकल किया जो तेजस्वी जी ने 6 महीने पहले कहा। अब 1 महीने के अंदर दनादन सब घोषणा सोशल मीडिया पर कर दी। अभी भी ये क्या करेंगे, इनसे अगर जो भी सवाल पूछिएगा, हम दावे के साथ कर रहे हैं, हम 5 काम बता रहे हैं। हर घर नौकरी देंगे, हाँ। हम उद्योग धंधे लगाएंगे, हाँ। हम काम करके दिखाया है, काम करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आ रहा हूं, ये क्या करेंगे, वही घिसा पिटा पुराना कैसेट हर चुनाव में। मैं गौरव जी को मौका दूं। मृत्युंजय जी, आपकी बात ने, आपने भी सवाल पूछे, गौरव जी आपको मौका दूं। पवन जी से मैं एक चर्चा की शुरुआत करता हूं, फिर आप सबके लिए चर्चा खुली हुई है। पवन जी, दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, जनता से वादे भी कर रही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन बिहार में भी यही कहा जा रहा है, और बिहार में कई सर्वे आए हैं जो आपको उभरता हुआ दिखा रहे हैं। तो क्या आपकी उस हिसाब से तैयारी है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि आप वोट काटेंगे, इससे आप सहमत हैं? पवन जी। ये बिल्कुल बात तय है कि हम वोट काटेंगे। हम इतना वोट काटेंगे कि ये दोनों पार्टियां हारेंगी। सीधी बात ये है जी कि एक समय आता है जी जब लोग ऊब जाते हैं, जब लोग हताश हो जाते हैं, जब लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। 30 साल से, आज 30 साल से मेरे दोनों मित्रों की सरकार है, 20 साल से डबल इंजन की, और उसके पहले 15 साल से जंगल राज की। 30 साल में अगर आप देखें, हो सकता है गौरव जी का चित्र बिहार का अलग हो, मेरे मित्र तिवारी जी का अलग हो, पर सच्चाई बिहार की मैं आपके सामने रख देता हूँ। 30 साल में, 30 साल के इनकी सरकार के बाद आज भी बिहार वही है जहाँ 30 साल पहले था, यानी कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जहाँ से पलायन सबसे ज़्यादा है, और जहाँ के युवा आज कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो हमारी दुर्दशा समाप्त होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वही चेहरे, वही पार्टी, वही वायदे, यानी वायदे तो सस्ते होते हैं भाई, बाजार में खरीद लीजिए, वही वायदे लेके आ रही हैं। और 30 साल से बिहार टस से मस नहीं हुआ है, इसलिए बिहार को आज एक ठोस विकल्प की जरूरत है, एक तीसरे ऑल्टरनेटिव की, जो उभरा है, जैसे आपने अभी कहा, और उभरा है जनसुराज और प्रशांत किशोर के नाम से एक वही पार्टी जो सिर्फ मुद्दों पर राजनीति कर रही है, शुरू से
पदयात्रा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, भ्रष्टाचार, केवल मुद्दों और विषयों की राजनीति पर आज हमारी पेड अप मेंबरशिप हमारे वेबसाइट पे 1,30,00,000 है। लोग इसलिए नहीं जुड़े हैं कि सत्ता का खेल है, वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। लोग तो जुड़े थे आम आदमी पार्टी से भी जी, रिजल्ट तो आपने देखा ही। अब मैं उसका जवाब आपको देता हूं। हम किसी पार्टी से अपनी तुलना नहीं करते हैं, पर आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी थी और उसके बाद हो सकता है उसने गलतियां जो की हो वो वहां पहुंची। ये पार्टी जन स्वराज अथाह परिश्रम, एकाग्रता के साथ बिहार बदलाव का एक ही उद्देश्य के साथ निकली, इसलिए हमने ऐलान किया। न तो हम कभी चुनाव के पहले किसी से गठबंधन करेंगे, ना बाद में। हम 243 सीट पर अपने बलबूते और दम पर लड़ेंगे और हम एक ही लक्ष्य के लिए लड़ेंगे, और वो है बिहार का बदलाव, बिहार को दुर्दशा से मुक्ति। आपके बगल में गौरव जी बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी सरकार में है जेडीयू के साथ, और प्रशांत किशोर की तरफ से गौरव जी एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए, और अभी पवन जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आपके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया। देखिए, सबसे पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता की बात का उत्तर देना चाहता हूं। छटपटा हम नहीं रहे हैं, छटपटा तो तेज प्रताप यादव जी रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि साधु यादव की वजह से जंगल राज आया जब आपकी सरकार थी, और आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा 15 साल सत्ता में रहे हो भाई, पांच काम बता दो जो अच्छे किए हैं, तो नहीं बता पाए। लेकिन मैंने तो शुरुआत ही करी कि पटना में मेट्रो आई, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए। कहाँ शुरुआत किए थे आप? बीच में क्या छटपटा रहे हैं? छटपटा रहे भैया, बोलने दें, पहले बोलने दें। सवाल पूछ रहे हैं आम का, जवाब दे रहे हैं इमली का। अरे अभी आम और इमली और गुटली सब मिलेगी। बैठे हुए रहो, अभी रुके रहो भैया, अभी रुके रहो। सुनिए, आपके भाई आपके घर में रहते हैं कि नहीं? आप कैसे चाहते हैं? नहीं करेंगे। भाई की चिंता परिवार की मत कीजिए, अपने परिवार की चिंता कीजिए। बात राजनीति की हो रही है, काम की हो रही है, काम गिनाइए। काम परिवार तो अच्छा, काम सुन लीजिए, काम गिना रहे। काम बोलिए। इन्होंने कहा, अब याद करिए जब केंद्र सरकार का बजट आया तो यही लोग कह रहे थे ये बजट जो है भारत का बजट नहीं है, ये बजट बिहार का बजट है, और जिसमें आरजेडी भी थी और कांग्रेस भी थी। इसका मतलब बिहार की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने करी। नीतीश कुमार जी की बात कर लेते हैं। अभी ये बता रहे थे पवन जी, देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जहां से आप देखते हैं पवन जी, आपको हो सकता है सब नकारात्मक लगे, लेकिन 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कोई है तो वो बिहार है। दोनों 7,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 70,000 रुपए है। 70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम। मैंने मेट्रो की बात करी, क्या बिहार में मेट्रो थी इससे पहले? आप बताइए मुझे। पटना में मैंने एम्स की बात करी, आईआईटी की बात करी, मैंने बात करी कैसे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात करता हूं, आज बिहार का युवा ये कहता है जो 5वीं फेल है, जिसके घर में सह परिवार निमंत्रण जाता है ईडी का, काम बताइए। काम बीच में ना बोले भाई, काम बताइए ना। 5वीं फेल, आपका डिग्री चेक करेंगे साहब, अभी 4थी फेल मिलेगी। मेरा डिग्री चेक करेंगे, फर्जी डिग्री लेकर दूसरे पर क्या मेरा सवाल कर रहे डिग्री हैं? चेक करेंगे तो मैं तो यूएस से पढ़ के आया, LLB हूँ। सब फर्जी है। और अरे फर्जी है लालू प्रसाद यादव। इसलिए कह रहे बात काम नहीं कर रहे हैं। अरे कितना गाली दीजिएगा, लोगों ने जान लिया कि मुझे इतना गर्व हो रहा है, इंजेक्शन सही लग रहा है, दर्द हो रही है। जो भैंसों का चारा खा गए थे, आज उनको मोटी सुई का इंजेक्शन लगा। जवाब ले लेते हैं मृत्युंजय जी, जवाब दीजिए। ऐसे आला लगाने वाले डॉक्टर नहीं है, ये इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर है। अरे चलिए, इंजेक्शन क्या लगाइएगा? बात नहीं, काम बता नहीं रहे, इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम कंपाउंडर हो या डॉक्टर हो, हम भैंसों का चारा नहीं कुछ खाते नहीं हैं। है, बात पक्की है, आप फर्जी हैं। अरे कोई बात नहीं, सुनिए, फर्जी है आप। सुनिए, एक आपको लाइन याद होगी,
जब तक रहेगा समोसे में आलू, देख लीजिए। तब तक रहेगा बिहार में लालू। आज जनता कह रही है नहीं चाहिए हमें समोसे में आलू। अच्छा, जवाब और दे रहे नहीं चाहिए हैं, बिहार में लेकिन लालू। जो आरोप आप ये- पर लगे ये हैं परिवर्तन आया वही है, मृत्युंजय जी जान की लीजिए। पार्टी पर लगे हैं विवेक। और अभी लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली को आरोप, अभी सुनवाई होगी उन पर मृत्युंजय जी, ठीक कल ही ये हुआ है। देखिए, न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि साजिश और षड्यंत्र जनता को बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम तो हमारे गौरव भाई बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। एक भी इतने दर्शक नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने काम पूछा, 20 काम नहीं बताए, वही कैसेट बजाए, नौमी फेल साधु, ये हर शो में यही करते हैं। अरे कुछ नई चीज बताइए, जनता भी ताली बजाएगी। युवा अब ऊब गई आपका प्रवचन सुनते सुनते। नहीं, लेकिन आपने भी मृत्युंजय जी 5 काम नहीं गिनाए। हमने आप बताएं ना, हम चुप हो जाएंगे। नहीं, आप हमने बताएं, नहीं हम चुप हो गिनाया, जाएंगे। हमने शुरुआत में कहा क्या? पहला 5 बताइए। लाख नौकरियां, 17 महीने का काम सुन लीजिए। और बात अरे यही बात तो तेज प्रताप भी कह रहे हैं। अरे भाई बड़ा मुश्किल है। हम कह रहे श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, 5,17,000 महीने में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र उसी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बंटवाया, जो 2010 में कह रहे थे पैसा कहां से लाएगा, नौकरी कहां से देगा, असंभव है, वो संभव करके दिखाया। टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, आईटी का पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स का पॉलिसी बनाया, हर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाकर छापेमारी करते थे तेजस्वी यादव जी। जो काम नहीं करते थे उस चिकित्सक को सजा देते थे। नहीं, आपके चौथे पॉइंट पर हमें जरा एक मिनट बोलिए। धन्यवाद पवन जी, इसके बाद में आ रहा हूँ तुरंत आपके पास। गौरव जी छोटा रखिएगा। मैं इसलिए बीच में नहीं बोला कि ये बाद में ये ना कहें कि बीच में टोक दिया तो मैं सोच नहीं पाया। पीछे में ना बोल रहे हैं, फिर मेरा तो खत्म ही नहीं हुआ अभी तो। सुई ठीक लगी ना? आप बताइए ना, एक सुई का असर अरे ये अभी सब तक चल रहा है। देखिए, यही अच्छा, सुई की ताकत है ईमानदारी की, जब लगती मृत्युंजय है जी, सारा घोटालों वालों पे। मृत्युंजय यही जी, अंतर है। एक छोटा सवाल मेरा। भाषा की मर्यादा। अरे कौन सी भाषा भाई? लंपटी भाषा। अच्छा सुनिए, बीजेपी के भाषा पे याद आ गया, याद आ गया। एक मिनट भाई, ये सुई अब अच्छा, सुई बार-बार क्या कर रहे हैं? एक मिनट, अच्छा एक एक करके मैं पवन जी को अब मौका कितना देता हूं। बड़ा डॉक्टर है एक सुई मिनट, का प्लीज ज्ञान दे रहे हैं। एक आई वांट एक टू कंप्लीट माय पॉइंट। दिस इज नॉट फेयर। एक मिनट गौरव जी, नहीं, एक मिनट, कोई एक मिनट नहीं, रुक जाइए। एक मिनट रुकिए गौरव जी, एक मिनट रुकिए। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। मैं भी कहना चाह रहा हूं। आई थिंक आई वेटेड फॉर माय छोटा टर्न। चौथे पॉइंट पर जवाब मिल मैं जाएगा। उत्तर देना चाहता हूं। छोटा रखिए। ठीक है, कंटिन्यू। जी, बिल्कुल छोटा सा रखूंगा। हाँ, सुई अमर्यादित हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस को कहते हैं तुम्हारे सूत्र को तो मैं डैश समझता हूं, ये मर्यादित है, ये इनके तेजस्वी यादव है। दूसरी बात, इन्होंने कहा 5 लाख नौकरी दी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, सीएम तो नीतीश कुमार जी थे, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं पुनः। गौरव जी, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं पवन जी आपको चर्चा में लेके आ रहा हूं, क्योंकि दोनों पे। मृत्युंजय जी एक सेकंड रुक जाइए, आपका भी सीट बंटवारा है, आपका भी सीट बंटवारा है, लेकिन पवन जी दोनों के भ्रष्टाचार पर कुछ कहना चाह रहे हैं और बड़ी देर से वो कहना चाह रहे हैं। पवन जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूं, बस आप जवाब दीजिएगा अपना। जन सुराज प्रशांत किशोर जैसे लेकर चल रहे हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अब जनता तो समझ ही गई होगी इस संवाद के बाद में कि बिहार को विकल्प क्यों चाहिए। 5 ये नहीं बता पा रहे, 5 वो नहीं बता पा रहे, जब ये 5 बताते हैं वो कहते हैं 0 है। आप समझ ही गए होंगे इस बात को। हाँ, मेट्रो खुला है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के चंद घंटे पहले 20 साल के बाद मेट्रो खुला है, ये सच्चाई है। और देखिए बिहार की विडंबना क्या है। मैं निजी टिप्पणी कम करता हूं, पर क्योंकि गौरव जी ने ये सवाल उठाया कि कौन 4वीं पास है, कौन 5वीं पास है, इनकी अमेरिका की डिग्री पर भी टिप्पणी कर दिया उन्होंने, तो मैं कह रहा हूं इस समय बिहार के सामने विकल्प क्या है। एक तरफ 9वीं पास तेजस्वी यादव हैं और बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, जिनके पास अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग को शपथ पर झूठ बोला, ये कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी हूं। सम्राट चौधरी
2010 में अपने शपथ में इलेक्शन कमीशन को कहते हैं मैं 7वीं पास हूं, सच बोले। 2020 में लिखते हैं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी हूं। उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी यूनिवर्सिटी ही नहीं है। तो क्या विकल्प है बिहार के लोगों के पास? उत्तर दे सकता हूं मैं? एक मिनट, इस पर मैं आ रहा हूं। आपका एक और हाँ, मैंने आप पर जो आरोप अब आप जो कह रहे हैं आरोप, देखिए आरोप तो प्रत्यारोप तो कोई रोक नहीं सकता है, पर प्रशांत किशोर पर आप मुझे बताइए क्या आरोप है? अगर आप, एक आरोप है कि उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, हाँ, वही मेरा यही आरोप है। उन्होंने शायद और किसी लीडर ने अब तक किया नहीं होगा। एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में मैंने इतना कमाया, उस पर इतना इनकम टैक्स दिया, उस पर इतना जीएसटी दिया, इनकम टैक्स पे उस पर कोई नोटिस नहीं आया। जो शेल कंपनीज की बात आई। अच्छा, अब जहां तक शेल कंपनीज की बात है, ये आरोप है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैं इसके पहले 10 साल तक एक राजनीतिक रणनीतिकार था और मैंने कम से कम 10 मुख्यमंत्री तो बनवाए होंगे या मदद की होगी। तो यहीं पे एक उन्होंने हाँ। पैसे मुझे भेजे हैं, बाय चेक भेजे या ट्रांसफर किया है, वो सारा पूरा अकाउंटेबल है। तो आरोप लगाना आसान है। प्रशांत किशोर पर ने उन्होंने अभूतपूर्व पारदर्शिता के साथ जो कमाया वो बताया, जो टैक्स दिया वो बताया, जो जीएसटी दिया वो बताया। अब सवाल अशोक चौधरी बताए ना। ठीक है, तो 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने कमाया, कैसे कमाया, कैसे कमाया? कंपनी बनाकर कमाई, किन्हें बनाया? अब उनके बारे में वो कह रहे हैं कि इन्हें वोट मत दीजिए। जिन्हें जिन्हें बनाया प्रशांत किशोर ने, अब कह रहे हैं इन्हें वोट मत दीजिए, वोट हमें दीजिए क्योंकि हम तीसरा विकल्प है। तो पब्लिक तो पूछ रही है ना, पहले बनाया और अब कह रहे हैं कि अब वोट मत दीजिए। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ लें। और इस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। उन्होंने कहा जिन्होंने बनाया उन्होंने मुझको आज मदद कर रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि मैं अगर राजनीति में उतरा हूं तो जिस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूं वो सही भी है और सफल भी होगी। ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गौरव जी आपके पास ही आ रहा हूं, आप इस पर जवाब दीजिएगा। और मैं एक छोटा सवाल अपना रखना चाहता हूं क्योंकि जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे से पहले एक पोस्ट किया एक्स पर और कहा दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो दे दो सिर्फ 15 ग्राम। उन्होंने 15 मांगी लेकिन आपने 6 दी। फिर उपेंद्र कुशवाहा भी बातें कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, इसका असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? देखिए, मैं सबसे पहले आप ही की बात का उत्तर दे दूं, बट एक गुजारिश है, उसके बाद समय दीजिएगा, इनका भी रिबटल जरूरी है। मांझी जी का वक्तव्य सीट बंटने के बाद आपने नहीं रखा जनता के समक्ष। उन्होंने कहा जो मेरी उम्मीद थी मुझे उससे शायद कम मिला, लेकिन मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जंगल राज को दूर रखने के लिए ये जरूरी है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने। ये भी उन्हीं का वक्तव्य है। अगर आप कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी आस्था एनडीए में है। और मैं इतना जरूर कहूंगा, रिश्तों की मर्यादा और रिश्तों का सम्मान सबसे ज्यादा कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। और रूठों को हमें मनाना भी आता है और साथ में लेके चलना भी आता है। मतलब रूठे हुए हैं लोग, तो आप कह रहे हैं रूठे हुए हैं लोग। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर कोई रूठा है तो उसको हम मना भी लेंगे, लेकिन झटक नहीं देंगे जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। काम निकला निचोड़ दो, उसके बाद फट जाए तो फेंक दो टिश्यू पेपर की तरह। ऐसा कोई नहीं करेगा। अब मैं एक बार पवन जी की बात का उत्तर दूंगा। पवन जी अपनी ही बात के विरोधाभास में फंस चुके हैं। उन्होंने कहा देखिए प्रशांत जी पे जो लग रहा है वो तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सम्राट चौधरी की डिग्री जो है, मुझे ऐसा लगता है पवन जी एक जजमेंट लाए होंगे कोई हाईकोर्ट का जो आपके समक्ष रखेंगे कि देखिए उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का जिसमें यह लिखा है कि आपको अपना हलफनामा देना है और सम्राट चौधरी जी ने हलफनामा दिया है। अगर आपको दिक्कत थी तो आप कंप्लेंट करते पवन जी, लेकिन आपने नहीं करी। और इनकी स्थिति क्या है, मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा था, जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी,
तब नोटा से कम वोट ना आए जन सुराज के तो बताइएगा। शर्त लग जाए, आज शर्त लग जाए इस ऑडियंस के सामने, ये दावा कर दिया है। शर्त लग जाए। आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन ठीक है, अगर आपने माइक उठा लिया तो मेरी बात में कुछ तो दम रहा होगा कि पवन जी जैसे सज्जन व्यक्ति ने भी माइक उठा लिया। धन्यवाद। अब मैं एक बात कहूंगा, पवन जी स्वयं नीतीश कुमार जी के साथ थे और व्यक्तिगत तौर पे आप बिल्कुल फैसला ले सकते हैं, नई पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आपने तारीफ करी और इनकी पार्टी के फाउंडर तो उपाध्यक्ष थे जेडीयू के, और अभी उन्होंने कहा 300 करोड़ कमाए हैं। और फिर अभी न्यूज आ रही थी, जब मैं अर्नब के साथ बैठा था टीवी देख रहा था, कि प्रशांत किशोर जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरे मन में एक बात आई कि क्या हलफनामा देना पड़ता है, इसलिए तो दर्द नहीं हुआ कि 300 करोड़ का ब्यौरा देंगे तो पता चलेगा कहां कहां से काली कमाई आई है। हाँ। इसलिए डर गए कि चुनाव लड़ो नहीं, हलफनामा देना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंत करूंगा एक बात कह के, और ये शायर क्योंकि है इसलिए मैं भी कुछ अर्ज करूंगा। कमियां निकालना बहुत आसान होता है, जनता के लिए कुछ करना मेहनत से बहुत मुश्किल होता है। इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। ये है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जेडीयू साथी। और मैं एक बात और जवाब दे रहे हैं पवन जी, पवन जी जवाब दे रहे हैं। एक बात कह के, हाँ। पवन जी आप आज हमारी आलोचना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कहा जाता है रफ्तार कुछ जिंदगी की यूं बनाए रखना, भले ही दुश्मन आगे निकल जाए पर कोई दोस्त पीछे ना छूटे। तो पवन जी जब आप रफ्तार बना रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि बिहार का हित कहां पे है, वो जंगल राज में नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, बचता है केवल एनडीए। जवाब दे रहे हैं पवन जी, भारतीय जनता पवन जी। पार्टी। देखिए, उस रिपोर्ट कार्ड के ही वजह से तो हम कह रहे हैं कि बिहार को एक विकल्प की जरूरत है। वो रिपोर्ट कार्ड फेल है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये ना याद दिलाएं आप कि मैं किसके साथ था, मैं बड़े गर्व के साथ नीतीश जी के साथ था जब वो एक अलग नीतीश कुमार थे। पर आप दोनों जो साथ हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि नीतीश जी के तो डीएनए में ही कुछ खराबी है। नीतीश जी ने पब्लिकली कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो इन चीज़ों पर अगर आप न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तीसरी बात आपने कही कि उनको शायद ये डर लग रहा हो कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार में वो क्या लिखेंगे। अरे भाई, वो तो शपथ देने के पहले ही चुनाव के लिए जो एफिडेविट देते उसके पहले ही उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। तो डिटेल नहीं किए पवन जी, मैं खोलना नहीं चाहता हूं, डिटेल नहीं है, आप कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है। आप भी बीच में बोले तब मैंने तो क्षमा मांगी थी। मैं क्षमा मांग लेता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन तो डिटेल भेज दीजिए। मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दूंगा। फिर आपने कहा कि कोई सबूत सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं था। भाई साहब, अब और मैं क्या, हम लोग और क्या सबूत दें? उनके 2010 का इलेक्शन एफिडेविट है जहां 7th पास लिखी है, ये तो सार्वजनिक है। और 2020 का है जहां का है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी, ये भी शपथ में है। फिर उन्हीं के पार्टी केंद्र मंत्री पूर्व आरके सिंह ने कहा, भैया तुम ये बंद करो, पार्टी की छवि खराब हो रही है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो दिखा दो। तो भागे फिर रहे। अब ये कहते हैं आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर किसी विपक्ष की पार्टी का कोई होता तो अब तक ईडी सीबीआई सब लाइन पे लग गए होते। और सम्राट चौधरी अब फिर खड़े होने के लिए उनको मिला है नामांकन। ठीक है, ये सर्टिफिकेट वाली बात से हम लोग थोड़ा आगे निकलते हैं। विरोध करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे निकलते हैं। अचानक क्या हो गया? चुनाव लड़ने का मन था कहा? नहीं, एक मिनट। हमारे सहयोगी, उन्होंने खास बातचीत की थी, सुमित ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जा रहे हैं जनता के पास, जनता ने ओके कर दिया तो फिर हम मैदान में होंगे, वहीं से लड़ेंगे, तेजस्वी के सामने होंगे। ठीक है ना? अचानक से क्या हो गया ऐसा? जनता ने क्या बोला? नो। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रदेश व्यापी काम है, और इसमें हमें कोई शक नहीं और शुबा नहीं है कहने में कि प्रशांत किशोर के मौजूदगी से ही पार्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। यही तो मधेपुरा की जनता भी सोच रही थी कि प्रशांत किशोर जब आएंगे तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए
उन्होंने सही कैंडिडेट्स चुन करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिए, जिसपे 1.5 साल तक पार्टी में विचार विमर्श हुआ है। अब वो कैंपेनिंग में लगेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं रहेंगे और उसका असर आप खुद देखेंगे चुनाव में। लेकिन एक यात्रा आपने भी की राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी यादव दोनों साथ में घूमे, और एक सवाल बिहार के लोग पूछना चाह रहे हैं कि सीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी चुप है, और ख़बर तो ये भी है मृत्युंजय जी, मैं चाहता हूँ आप वरिष्ठ आदमी हैं, गंभीरता को समझेंगे और जवाब देंगे। सीट बंटवारा 2 दिन शेष रह गए, कुछ 48 से 50 से 60 घंटे रह गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो कहीं पेंच फंसा हुआ है? आरजेडी अपने आप को बड़ा मान रही है क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा सीट जीती थी इसलिए? देखिए, ये बात सबको पता है कि बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। आरजेडी की अगुवाई में ही महागठबंधन हर चुनाव में रहता है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी के नेता ही रहते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में थे, कांग्रेस पार्टी थी। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे का नाम नहीं कहा है। ये भी नहीं कहा है कि हम श्री तेजस्वी यादव जी को नहीं मानते। हमारी आपस की अपनी रणनीति है, ये सबको पता है। जिस तरह पूरब सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से महागठबंधन में श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसमें कोई कंफ्यूजन पार्टी में चलती किसकी है? पार्टी में चलती किसकी है? हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि जब सीट शेयरिंग का हो जाएगा मामला, सब कुछ तय हो गया है, एक साथ सब चीजों की घोषणा कर दी। तो लालू जी ने तो 2 सीटें बांट दी थी रात के अंधेरे में। देखिए, ऐसा है, सीट तो अभी भी जिनको चुनाव लड़ना है, परसों तक ही पहले पेज के चुनाव का नामांकन का नहीं, सवाल ये है कि लालू जी ने 2 सीटें 2 उम्मीदवारों को टिकट पकड़ा दिया था, फिर बुलाकर उनसे तेजस्वी ने टिकट ले लिया। सारे उम्मीदवारों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही सिंबल देते हैं। आप समझ नहीं रहे, मैं उस प्रेशर की बात कर रहा हूं। क्या ये कांग्रेस का प्रेशर था या फिर ये तेजस्वी का प्रेशर था कि लालू के दिए गए टिकट को रात के अंधेरे में वापस लिया गया? विवेक जी, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। आप जानते हैं, सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों दिया जाता है, वो दिया जा रहा है। अब चूंकि सिंबल लेने वालों का, चुनाव लड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी देखिए, सब लोग एनडीए छोड़ कर हमारे दल में आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कल जेडीयू के विधायक धरने पर बैठे थे मुख्यमंत्री। अब ये ड्रामा तो वहां चल ही रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर केंद्रीय मंत्री लेकर आए दिल्ली। तो लालू जी ने जिन्हें टिकट दिया, क्या वो ड्रामा चल रहा था? देखिए, मान मनोबल का काम एनडीए में चल रहा है, लेकिन कोई भी दिल से, चाहे आदरणीय मांझी जी हों, आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कोई खुश नहीं है। सब भीतर से गुबार निकलेगा। राजनीति की जलेबी को इमरती बना रहे हैं आप। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, सीधा सवाल था कि लालू प्रसाद ने जो फैसला ले लिया, मेरा वचन ही मेरा शासन, ठीक है, फिर वो बैकफायर कैसे करता? मुझे समझा दे। बैकफायर की खबर कहां से आ गई? तो फिर टिकट वापसी क्यों हो गई? किसने कहा टिकट वापसी हुआ? तो क्या हुआ? किसी ने बोला क्या? नहीं, क्यों वापस? क्यों? कहां से ये खबर? नहीं, तेजस्वी ने क्यों? भाई, हमने खबर चलाई है, इसलिए पूछ रहा हूं। खबर तो बहुत तरह की चलती है। आप बता दीजिए कि हमने कहा, तो आप लोग, हम एक जिम्मेवार पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता हैं, हम पूछ रहे हैं ये पार्टी का सिंबल वापस लिया, ये किसने खबर चला दी? किसने कहा? कोई उम्मीदवार ने कहा? आपका मानना यह है कि सब कुछ पार्टी में ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं में, महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। इस चर्चा को इसलिए आगे ले जा रहा हूं मृत्युंजय जी, आपने दावा किया कि स्पष्ट है तेजस्वी सीएम बनेंगे, और गौरव जी, मैं आपसे भी यही बहुत स्पष्टता से चाहता हूं कि आप जवाब दें। क्या आरोप लग रहे हैं जो आपने महाराष्ट्र में किया है वो आप बिहार में करने वाले हैं? नीतीश कुमार को साइडलाइन करने वाले हैं? तेजस्वी कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी निशाना साधे, आपका क्या कहना है? जेडीयू और बीजेपी की भूमिका क्या है? गौरव जी, देखिए, फर्क आपके सामने आ जाएगा। जैसे कांग्रेस यहाँ है तो नहीं, लेकिन इनकी साथी है, वो बता रही थी 20 से बिहार, 20 से बीड़ी, और हम कह रहे हैं 20 से बलिदान, 20 से बहादुरी, 20 से बड़ा भाई। और आपने कहा ना, क्लैरिटी ये होती है। हमारे सारे नेता ये कह रहे हैं बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, और वही हमारी पार्टी का, एनडीए का चेहरा है बिहार में। लेकिन जब आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सबको पता है कि कौन है चेहरा। अरे, पहली बात तो उनकी सरकार आने नहीं वाली अगले 30-40 साल।
लेकिन राहुल गांधी से भी ये नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो चेहरा है महागठबंधन का। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बात पिछड़ों की करेंगे। एक सवाल पूछ लीजिएगा, जब से आरजेडी बनी है तब से यादव परिवार के बाहर का कोई सदस्य इन्हें नहीं मिला, पिछड़े समाज से, महिला, युवा या और जातियों से, जो अध्यक्ष बन सके पार्टी का। और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, जेल जाने से पहले चारा घोटाला में 5 बार दोष सिद्ध है न्यायालय से, तो उनको और कोई महिला नहीं मिली। राबड़ी देवी को बुलाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये है इनका पिछड़ा सशक्तिकरण। मृत्युंजय तिवारी तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, अगले अध्यक्ष होंगे ही। क्या मृत्युंजय तिवारी जी? मैं अगर काबिलियत पे कहेंगे तो मैं चाहता हूं मृत्युंजय जी बने। आप दे रहे हैं वोट? क्योंकि तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल तो है मृत्युंजय भाई। देखिए कैसे निर्भीक, हाथ भी शुभकामनाएं बार-बार मृत्युंजय तिवारी जी, मेरी बात पे ताली बजा रहे हैं। पहले ही दे दिया। चलिए अच्छा है, मेरी शुभकामना है। और अंत करूंगा, अभी जब ये चर्चा चल रही है, इनकी कांग्रेस पार्टियां हैं नहीं, लेकिन वहां क्या चल रहा है, सीट अभी हुई नहीं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है ये पता नहीं है। और हमारे यहाँ नामांकन दाखिल करे जा चुके हैं, 71 कैंडिडेट डिक्लेयर करे जा चुके हैं, और यही काम जेडीयू कर रहा है। तो इसीलिए क्लैरिटी का नाम है एनडीए और कंफ्यूजन का नाम है चारा घोटाले वाले बुझुई लालटेन आरजेडी। मृत्युंजय जी देखिए, यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, गंभीर बातें हो रही है। बिल्कुल गंभीरता से। बी से अभी ये बीड़ी कह रहे थे ना, बी से बुद्ध होता है, बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धरती, गांधी की कर्मभूमि। ये क्या जानेंगे बिहार के बारे में? यहाँ पर बैठकर भाषण देना है, इसके बाद फिर भूल जाना है। अरे भाई, लड़ाई जिसकी है उसकी बात कीजिए। बिहार में विकास क्या हुआ हम बता रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। बिहार में जब पुल गिर जाता है निर्माणाधीन, बांध गिर जाता है, तो दोष किसके ऊपर आता है? कहता है चूहा कुतर दिया। जब बिहार में शराब जब्त होते हैं, करोड़ों लीटर शराब थाने में आते हैं, तो शराब गायब हो जाती है, तो दोषी कौन होता है? सरकार के लोग कहते हैं चूहा शराब पी गया। अब आंख अस्पताल से मरीज का लेकर चूहा चला जाता है। यही विकास इन्होंने किया है। विकास की 5 अपनी शब्द नहीं कह पाए, सिर्फ तेजस्वी जी, लालू जी इधर उधर की बात करते रहे। अरे गंभीर बातों पर नौजवान हमारे सभी बैठे हुए हैं। मैं नौजवानों का एक सवाल है, आप कंटिन्यू करिएगा मृत्युंजय जी। छोटा सा सवाल रख रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। छोटा सवाल है, तेजस्वी जी ने नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन चाहे जनसुराज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, सबने उसका गुणागणित लगाया और उसमें यह कहा गया कि ये तो संभव ही नहीं है कि आप हर एक परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। उसका गणित क्या है सर? हमने तो पहले ही कहा, ये इनके दिमाग के बाहर का चीज है। जो व्यक्ति, जिनके नेता मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2020 में कहा था, जब तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कहा था असंभव है, कहां से देगा, बजट में पैसा नहीं है, पिताजी के घर से जेल से लाएगा। लेकिन देखिए, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के बल पर कुछ भी संभव है। तेजस्वी जी ने कहा है 20 दिनों में अधिनियम लाएंगे, हम नौकरी दिए हैं, नौकरी देकर दिखाएंगे। जो इन्होंने 20 वर्षों में नहीं किया, हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। ये कमिटमेंट है, मैन ऑफ कमिटमेंट। आज अगर रोजगार नौकरी की बात होती है कहीं, ये किसका देन है? 2020 के पहले कहीं नौकरी की बात होती थी? मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये तेजस्वी जी ने को अपने पिच पर लाया और कहा कि हम नौकरी के बात करेंगे, हम घर घर नौकरी देंगे। ठीक है। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। मुझे आरजेडी में आपसे बड़ा युवा कोई लगता ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपका नंबर कब आने वाला है? आपको टिकट मिल रही है इस बार? देखिए, ऐसा है, हम एक राजनीतिक दल के, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब पार्टी नेतृत्व, पार्टी किसको क्या करेगी, हमारे गौरव भाटिया जी भी हैं, विश्व की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है। इसके बाद भी देखिए, कभी इधर से तोड़कर, अभी जितने बीजेपी में हैं, हम अभी गिनती शुरू करते हैं, सब कांग्रेस से आरजेडी वाले गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या बिहार का मंत्रिमंडल हो। हाँ, ये गौरव जी, क्या फिर से तोड़ेंगे आप लोगों को? वो कह रहे हैं कि आप लोग तो लोगों को लाते हैं, पैराशूट लैंडिंग कराते हैं, टिकट दे देते हैं। देखिए, ऐसा है, इनका जहाज तो जो है डूब चुका है। इसलिए आपने 2 बार पूछा, मैंने भी 2 बार पूछा,
आप 5 कह रहे थे, मैं तो चुनौती दे रहा हूं 3 काम बता दें, वो भी नहीं बताएंगे। जब मैंने बता दिए तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक जंगल राज की जब बात होती है, मैं आपको 5 काम बता दीजिए ना बोलिए। हम अपना समय दे दिए इनको, कहिए 5 काम बता देंगे उपलब्धि जिससे बिहार गर्व करे। अगर आप लोग नहीं रोक, मैं देखिए रोक तो दूंगा, लेकिन जनता आप दोनों से पूछ रही है, क्योंकि फिर पवन जी कहेंगे कि इन दोनों से बोला है, ये दोनों नहीं बता रहे हैं। हमारी चुनौती मेरे बयान यही तो को मैंने कहा मैं था। समझता हाँ, मैं आ रहा हूं हूं पवन जी जनता इसके और बाद। आपके दर्शक सुन चुके हैं, और मैंने सकारात्मक बात करके जो बड़े काम हुए वो बताए हैं। मैं आगे भी पूरी लिस्ट है बता सकता हूं, लेकिन मैं एक बात, जो मुद्दा है वो रह ना जाए इसलिए पूछ रहा हूं। जंगल राज की बात हुई, जंगल राज पे मैं एक बात जरूर कहूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इनके आदर्श कौन है पहले ये समझिए। शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे थे, और उनके बेटे को टिकट दिया है अभी। तो आप मुझे बताइए, शहाबुद्दीन जैसे लोग अगर इनके आदर्श हैं तो ये बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? हमारे आदर्श कौन है, यही तो तय करता है हमारी विचारधारा क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं, बहादुरी की बात, 20 से बहादुर मैंने क्यों कहा? बिहार वो पावन भूमि है कि सबसे ज्यादा जवान शहादत देते हैं तिरंगे के लिए, देश के लिए, तो वो बिहार से आते हैं। और उनका अपमान है कि उनकी बात ना करके ये शहाबुद्दीन अमर रहे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और तेजस्वी यादव वहां खड़े होकर। गौरव जी, एनडीए पे भी यही आरोप लगते हैं कि आप लोग भी बाहुबलियों को साथ में लेकर घूमते हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। अनंत सिंह बड़ा नाम है जिनके साथ उनको आपके सहयोगी घूम रहे थे। एक्विटल हुआ है मेरे ख्याल से, अगर हाँ हुआ है, लेकिन वो जो तो कह रहे हैं उसका जवाब देना। मैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, न्याय में मेरी आस्था है, न्यायालय में मेरी आस्था है, मैंने कहा उनका एक्विटल हुआ है, ये बड़ा सत्य है। और इनसे पूछिए, लालू प्रसाद यादव 5 बार दोष सिद्ध है चारा घोटाले में, 5 बार। आप उनसे नहीं पूछ रहे कि न्यायालय ने तय किया कि आपने भैंसों का चारा खा गया। जब आप भैंसों का चारा खा सकते हैं तो आप आम जनता को क्या बख्शेंगे? ये सवाल मैंने दोनों सवाल चारे का भी किया और उसके बाद मैंने लैंड फॉर जॉब का भी किया। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप दीजिए, आप उत्तर देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का यही दोष है, इसलिए वो भ्रष्टाचारी है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो नहीं धुले। मैं एक बार पवन जी को इस चर्चा में ले आता हूं, अजित पवार जी, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन की चर्चा जनसुराज पार्टी कर रही है। आप खत्म करिए, फिर पवन जी कुछ कहेंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं ना, हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? अजित पवार जी के ऊपर क्या आरोप लगे थे? कितने लोग हैं जो लालू जी के विश्वविद्यालय से निकले, आज बीजेपी में मंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं? बताइए, लिस्ट हम देते हैं। पवन जी मुस्कुरा रहे हैं। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी तो जानते हैं, वो जानते हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये बीजेपी वाले राजनीतिक लड़ाई 35 वर्षों से नहीं लड़ पा रहे। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दुनिया के सबसे बड़े, उन्होंने कह दिया नीतीश कुमार ही है। हम तो कह रहे हैं, अपना मुख्यमंत्री भी कभी होगा, पूछे कभी सपना पूरा होगा इनका? नहीं होगा। वो कर रहे हैं वो आपको। इसलिए मैं पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पवन जी से इसका उत्तर ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ये सवाल तो जायज है सर कि अभी तक क्यों रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? सर पवन जी, देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का चेहरे की बात है, मैंने अब तक, शायद गौरव जी आज स्पष्ट कर दे, मैंने अब तक ये किसी बड़े शीर्ष बीजेपी के नेता से नहीं सुना है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए इस हालत में हो कि सरकार बना सके, जो मुश्किल लगता है, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये ज़रूर कहा गया है कि चुनाव तक नीतीश कुमार के चेहरा या मुख्यमंत्री के पद से चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक गलती बीजेपी की होगी। ये मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं, इसको आप इसी संदर्भ में लीजिए। बीजेपी ने एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप बिहार में बनाई नहीं है, और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके लिए प्रदेश व्यापी एक सम्मान हो, एक अपनी जगह हो, एक अपनी पोजीशन हो। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ एक ब्रिज का काम कर रहे थे। अब उनकी दुर्भाग्यवश, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और अभी हाल में भी मेरी मुलाकात हुई, व्यक्तिगत तौर पर वो अस्वस्थ है। तो बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि कोई सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप तो है ही नहीं। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, मृत्युंजय जी, मैं ये बहुत आपसे विनम्रता से कहता हूं, देखिए, ये अटपटा लगता है आज के भारत में कि एक ही परिवार से
एक ही परिवार से, आपको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा यादवों में ही लेना था, मान लीजिए, तो क्या और प्रतिभाशाली यादव नहीं है? एक तेजस्वी यादव है और वो उस जगह पर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं। और ये आज ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो आम जनता है बिहार की, उसको कुछ हद तक तो आप समझा सकते हैं कि भैया लालू जी के पुत्र हैं। उसके बाद वो उसकी काबिलियत पूछते हैं, वो उसका हक पूछते हैं, वो कहते हैं और भी तो होंगे ऐसे जो इस पद को संभाल सकते हैं। इतने लोग बेरोजगार हैं बिहार में, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उनके पिताजी और बाप कोई नहीं है। ये सच्चाई भी है आरजेडी की। हमें मृत्युंजय जी और आपका दोनों का सवाल है, गौरव जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, आपकी तो लीडरशिप ही तैयार नहीं है, आप कहाँ मुख्यमंत्री बना पाएंगे? देखिए, उनका सम्मान मैं करता हूं और मैं एक बात ज़रूर कहूंगा कि बिहार में ही सुशील मोदी जी, हमने देखा चारा घोटाला, पहली पिटीशन किसने डाली थी? सुशील मोदी जी ने डाली थी। अब भूलना चाहे पवन जी तो भूल सकते हैं। वो है नहीं सर। एक मिनट, मैं अपनी बात पवन। दूसरा, सम्राट चौधरी जी, मैं समझता हूं बहुत ही प्रतिभावान हैं। हमारा ये मानना है कि वो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता से इस मंच से कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये स्पष्टता आपको उधर दिखी? यादव परिवार, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ये भी नहीं कह पाए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो आप मानेंगे। और मैं एक बात, नौकरी की बात कभी ये ना करें, कभी ना करें, क्योंकि बिहार की जनता को ये डर लगता है, जैसे क्राइम मास्टर गोगो था एक बॉलीवुड में, मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में चवन्नी है तो वो भी निकाल के ले जाऊंगा। इनके ऊपर तो जमीन दो, नौकरी लो, ये अभी आरोप लगे हैं। और एक ही दिन पहले की बात है, पहले एक भी कहिए, इनको प्रमाण दे देंगे, हम यहाँ माफी मांगेंगे। इंजेक्शन ठीक लगा है कि नहीं? देखिए, आधा घंटा हो गया, अभी हिम्मत तक है, हमारी चुनौती है। दर्द हो रहा ये है। बड़का झूठा पार्टी वाले नेता यही करते हैं, माइक पे आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं। बोल लीजिए। अरे जनता जानती है। एक उदाहरण दीजिए, 5 लाख नौकरी बांटी, आपका राजनीतिक जमीन खिसक गया, ताकत है तो आप शब्दों की, ये ईमानदारी उल्टा की, पुल्टा हर बार ऊट पटांग बीच में आ बात जाते बोलते हैं। हैं। गाली गलौज से राजनीति नहीं होती उनका है। उनका ये कहना है गौरव जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप कंटिन्यू उदाहरण करिएगा। दीजिए। जैसे मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि आप जो हैं ईडी सीबीआई को पीछे लगा देते हैं, आपका यही है, जिस राज्य में जाते हैं उसी नेता को समन जारी हो जाता है, उसी नेता को बुलावा आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। हाँ, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। चारा घोटाले में जो पहली बार दोषित हुए, पहली बात तो न्यायालय करता है, और कोई जांच एजेंसी नहीं करती है, मेरी बात पूरी हो जाए। वो कांग्रेस के समय में हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। यही मैं कह रहा था। गिरफ्तारी किसके समय में हुई? कांग्रेस के समय में हुई। और सच्चाई ये है, लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट तक गए, जमीन दो, नौकरी लो के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी। अब सर्वोच्च न्यायालय में अगर इनकी आस्था नहीं, न्यायालय में इनकी आस्था नहीं, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा, लालू के जंगल राज से तो नहीं चल सकता। चलिए, आपके भी जंगल राज से नहीं चलेगा, राक्षस राज से। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता ने आज सबसे बड़े दल के रूप में किसे स्वीकार किया? ये जंगल राज कहने वाले, जितने जनता ने हमारे विधायकों को वोट दिया है, सबको जंगली बता रहे हैं, बिहार को गाली दे रहे हैं। राक्षस राज चलाने वाले आइए ना बिहार में, गोली मारा जा रहा है घुसकर अस्पताल में, ये यहाँ ज्ञान देंगे। जंगल राज किसे कहता है? जाइए यूपी में देखिए जाकर, ये महाजंगल राज चलाने वालों के पास आज कितने, एक बात का उत्तर दे दूं, इन्होंने क्या कहा? जनता ने हमें नंबर 1 पार्टी बनाई। इन्होंने यूपी में लोकतंत्र में जनता के अदालत में गए, जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में बनाया ना। गुस्सा नहीं हुई है भाई, गुस्सा तो आप, अरे दुश्मन नहीं है। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो गेम शुरू है, पहला राउंड है ये तो बिहार चुनाव का। पसीना तो इनके माथे पर है, कोई बात। हम तो बोल जवाब दे रहे हैं, जनता भी संतुष्ट है हमारे जवाब से।
अगर ये ऊटपटांग इधर उधर बोल रहे हैं। कंट्रोल कर नहीं, कंट्रोल ही है, ये तो चुनाव है सर। देखिए, दो बातों पे मैं उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात, बताइए। पसीना मेरे माथे पे। हाँ। अरे अगर पसीना आता है ये तो ईमानदारी की पहचान है। चारा घोटाले वाले क्या जाने कि पसीना क्या होता है ईमानदारी का। दूसरी बात बता रहा हूं, सुनिए अब, ये सुनिए। कफन चोरी करने वाले, चिंता इस बार बिहार की जंग जबरदस्त होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। यहाँ भी जंगल राज, महाजंगल राज कौन किया है सब देखिए, आप दोनों के पास माइक है, आप दोनों के दावे, लेकिन मैं विवेक एक मिनट, गौरव जी, मैं बिल्कुल आप रखिए। अरे कितना बोलिएगा भाई, झूठे कितना बोलने देंगे आपको। सुनिए, तो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अब तो दावा कर रहे हैं आप दोनों बड़ी पार्टी, वो भी कह रहे हैं हम बड़ी पार्टी बने। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास दोहराएगी? विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, नंबर्स क्या होंगे इस बार? मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपनी बात पूरी कर लूँ आपकी इजाजत से। इन्होंने कहा जनता जो है सर्वोपरि है। बिल्कुल, 20 साल से बिहार में जनता ने ही दूर रखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां योगी आदित्यनाथ जी को 2 बार मुख्यमंत्री जनता ने ही चुना है, ये भी याद रखिएगा। अब आप कह रहे हैं नंबर्स, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, 2/3 सीटें हमारी एनडीए की आएंगी और हम सरकार बनाएंगे। और जो ये कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो मैं इतना कहूंगा, इनकी 75 सीटें थी, हाँ। हमारी 74 सीटें थी, लेकिन स्ट्राइक रेट, क्योंकि हमारी सीटें हम कम लड़ रहे थे, इनसे बहुत आगे था। और जब लोकसभा आया तो इनकी कुल मिला के आई 4 सीटें। 2/3 बोल रहे हैं मृत्युंजय तो जी, इसलिए 2/3 पे आपका हमें क्या कहना कहां पे ऐसा है, विवेक जी सब जानते हैं, बिहार के हैं। एक रात के अंधेरे में जो खेला किया था, किसी को 7 वोट से, किसी को 5 वोट से, किसी को 2 वोट से हराया था, ये इन्होंने वोट ही चोरी नहीं की, सीट भी चोरी करके सरकार नहीं बनने दी, नहीं तो आज हम 100 के पार होते। चुनाव आयोग पे दूसरी फिर सवाल बात खड़ा कर जी, चुनाव आयोग पर फिर सवाल मत खड़ा कीजिए। चुनाव आयोग, हम शासन न्यायालय खराब है, चुनाव आप आयोग जो खराब है, नहीं, जनता भी जो खराब नेताओं है। की परीक्षा ले रहे हैं, अब जो उन पर हुआ, हाँ, जो हुआ, क्या हुआ? हमने 7 वोट से हमारे क्या? उम्मीदवार हारे थे, नहीं तो इलेक्शन 12 कमीशन वोट पर से सवाल हारे मत थे। उठाइए, हैं? इलेक्शन कमीशन पर सवाल मत उठाइए। फिर आप- एग्जाम बहुत कड़ा लिया था आप लोगों का। देखिए, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। बिहार में अगर कोई गरीबों के, दलितों, वंचितों, शोषितों के वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास करेगा तो उसका प्रतिकार भी होगा। लेकिन जो घुसपैठिए बता रहे हैं वो कौन है फिर? अरे सबसे बड़ा घुसपैठिए, मैं आ रहा हूं सर, मैं बस आ रहा हूं मैं। बीजेपी सबसे बड़ा घुसपैठी है। 11 वर्षों से बंसी बजा रहे थे, पवन जी घुसपैठिए को घुसा रहे थे। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कैसे घुस गया घुसपैठिए? अभी घुसपैठिए का राग अलाप रहे, जहां जहां चुनाव होता है, झारखंड में चुनाव था, कह रहे थे घुसपैठिए घुस गए। ठीक है, प्रशांत किशोर भी उन इलाकों का दौरा कर चुके हैं जहां घुसपैठियों की हवा चलती है। क्या प्रशांत किशोर को लगा क्या? हाँ, बोलिए। ऐसा है कि आज के संवाद के बाद वस्तुस्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है। ऑडियंस से भी पूछ लीजिए कि बिहार को एक विकल्प की ज़रूरत है, और वो ठोस विकल्प जनसुराज उसका वादा कर रही है। हम मानते हैं हम नई पार्टी हैं, हम मानते हैं कि पुराने जानकार जिन्होंने बिहार की राजनीति देखी है वो समझते होंगे कि शायद एक नया विकल्प इन स्थापित पार्टियों के खिलाफ सफल न हो पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उनको कि ये ठोस विकल्प इतना मजबूत है और जो उसका संदेश है वो इतना सही है, उसकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि वो ठोस विकल्प ही भविष्य बनेगा बिहार का। कोई 2/3 कह रहा है, कोई 2/3 कह रहा है, हम कह रहे हैं जनसुराज जीतेगी। और जहाँ तक दोनों सीटें बताइए, पूर्ण बहुमत, बल्कि प्रशांत किशोर ने तो ये भी कहा है कि अगर मुझे 125 या 130 सीटें आएंगी तो मैं इसको निजी हार मानूंगा। आप उनकी विश्वसनीयता पर जाइए, 1 मिनट उस पर हंसिए मत, क्योंकि हम जानते हैं जन समर्थन क्या है जनसुराज के लिए। और उसका कारण ये है कि जहाँ तक दोनों दल की, और मैं कोई इस तरह का निम्न स्तर का डिबेट ही नहीं करता हूँ, एक मुझे शेर उस पर याद आता है जी, दिल से तो हर मुआमला, दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल गई।
ये जनता के साथ हुआ है। इसलिए जनसुराज का जहां सवाल है, मुझे एक शेर और से फिर मैं गौरव जी भी माइक हाथ में ले चुके हैं शेर के लिए। क्योंकि दोनों मेरे मित्र बैठे हैं। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। बताइए रंग क्या है गौरव जी, माइक हाथ में ले लिया है आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगा, युवा शक्ति बिहार की शक्ति है। हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे, ये सच्चाई है। और मैं आप पे टिप्पणी नहीं करूँगा, निम्न स्तरीय चर्चा है, उच्च स्तरीय है, अच्छा नहीं लगता है। पवन जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियाँ करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको ये लगता है कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं की, कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी मैं समझता हूँ। देखिए, अच्छी बात क्या है लोकतंत्र में, मैं इसी बात से अंत करूंगा। पवन जी की एंट्री होती है, AIMIM की एंट्री होती है, आप भी लड़ रही है, कांग्रेस RJD इनको कहती है ये बीजेपी की CDE टीम है, हमें कोई टीम नहीं चाहिए, NDA अपने आप में मजबूत है, चुनाव हम ही जीतेंगे। लेकिन मैं स्वागत करता हूं जनसुराज का, AIMIM का और आम आदमी पार्टी का। और उसकी वजह यह है, अगर हमारे लोकतंत्र को मजबूत रहना है तो हर किसी के पास ये अवसर होना चाहिए कि वो चुनाव लड़ सके। तय जनता करती है कि वो किसको चुनना चाहती है, और 14 नवंबर को इस चर्चा का जो अमृत होगा वो निकल के आएगा। और हमें ये विश्वास है कि इस वैचारिक मंथन में जीत NDA की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी और बिहारियों के आशीर्वाद से होगी। भोजपुरी की दो लाइन जो कि जनसुराज से प्रासंगिक है। निहुरल आयल चोर, वोट चोर जनसुराज, निहुरल आयल चोर, पहले लेलस वोट मोर। तो हम वोट तो ले जा रहे हैं, बाकी चर्चा चलती रहेगी, नोटा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ऐसा है, वो समझेंगे क्या भोर का अर्थ जिन्हें सूरज की चर्चा से लू लग गई है। वाह। देखिए, जब नौकरी की बात होती है कहेंगे असंभव है, विकास की बात होगी तो असंभव है। एक गाना था बॉबी फिल्म का, बहुत सुपर हिट हुआ था, हाँ। झूठ बोले कौवा कर, ये बड़का झूठा पार्टी आदरणीय नीतीश जी ने कहा था। अब एक लाइन गाना सुनाकर हम बता देते हैं। हाँ। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे तुम देखते रहियो। एक लाइन बस कहना चाहता हूं। आपका भी बस नंबर है, एक- बिल्कुल एक- सर, एक लाइन। शेरो शायरी गाने चल रहे हैं। नहीं, अब ये बिहार चुनाव यहाँ से आगाज हो चुका है। एक लाइन इसलिए कहना चाहता हूं, जो लू की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ला लू, जिसके ये नाम में ही लू है, फूहड़ बातें उसी को नहीं। लू लगेगी फूहड़ बातें बिहार नहीं। में। सबसे पूरे पहले ला फूहड़ बातें लू। नहीं। हाँ ठीक है, फूहड़ बातें नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, फूहड़ बातें मत कीजिए। अरे चलिए, अच्छा, बिहार को बदनाम मत कीजिए, ये- बिहार का अच्छा, चुनाव आखिरी है, शेर कुछ कहना चाह रहे हैं। बिहार ये का शेर- चुनाव है। आखिरी शेर फिर तुम मैं- तो ठहरे गुजराती, बिहार का दर्द क्या जानोगे। सुबह 14 नवंबर को रात वाली चलिए, गाड़ी से इस- वापस चले जाओगे। सुनो, यही जो चरित्र है, फूहड़ इनका- वाला बात। बीच में ना बोलो। फूहड़ वाली बात नहीं नहीं। नहीं, शेर कह रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी लालू जी पर अमिताभ, करेंगे। नहीं नहीं, शांत हो जाओ। कोई तेजस्वी व्यक्तिगत जी पर टिप्पणी। बात सुनिए। काम की कीजिए, मुद्दे आप- की बात कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की जनता को, दर्शकों को। ये गुजरातियों को बाहरी बताते हैं और हमारी सोच ये है, हर व्यक्ति किसी भी प्रदेश से क्यों ना आता हो, वो पहले सच्चा भारतीय है, जान दे देंगे तिरंगे जिन्होंने के लिए। बिहार को और ये जिन्होंने बिहार को लूटा है, अरे प्लीज, जिन्होंने बिहार को अरे लूटा है, प्लीज, एक इंजीनियर के घर में इतने नोट मिले, रात भर नोट जलाते रह गया, नाला जाम हो गया। ये नहीं कौन लगता। था, क्या कार्रवाई हुई? व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्र सबका है, हम सब भारतीय हैं, यही अहमियत हमारे दिलों में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यही अहमियत हमारी है, ये नहीं समझते हैं। नहीं, लेकिन तीनों पार्टियों ने दावा किया है कि तीनों की विजय होगी। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ने कहा है कि 2/3 सीटें जीतेंगे। यहाँ पर गौरव जी ने भी कहा, पवन जी ने भी कहा है कि दावा किया जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, और मृत्युंजय जी ने भी कहा है। बैठिए ना सर। हमने कहा कि जनता की जीत होगी। उनके जाने का समय आ गया, ये बिहार जनता से की जीत होगी। इसीलिए खड़े हो गए। नहीं, हम खड़े इसलिए हो गए कि विजय होता है तो लोग खड़े होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप तीनों ने अपनी अपनी बात रखी है और बिहार के चुनाव का आगाज़ यहाँ से हो चुका है, जैसा हमने चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता अब तय करेगी कि किसकी सरकार यहाँ बनने वाली है।